राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह बनकर चमकता है। चलिए इन चंद लफ्जों के साथ मैं अपने अगले वीडियो 5वें पार्ट में आया हूं। आज मेरा 5वां या लगभग 6ठा वीडियो होगा। 5वां वीडियो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 5 वीडियो, 6ठा वीडियो होगा। और हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का सीरीज चला रहे हैं आगे, और देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। और अगर मेरे वीडियो कॉन्सेप्ट और तरीके बताने का अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल होता है व्यू। आज हम उसके कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। तो आज पॉइंट, इससे पहले भी हम लोग ये पॉइंट पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। तो आज बी में है पहचान के रूप में जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में या करता था अथवा इसी को बोलते हैं ता था, अर्थात इससे पास्ट रूटीन को व्यक्त किया जाता है। क्या चीज व्यक्त किया जाता है? पास्ट रूटीन को। इससे यह स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस बनावट के माध्यम से, यह पहचान के माध्यम से पास्ट रूटीन को व्यक्त किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आप यूज्ड के स्थान पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये मॉडल में पढ़ने का, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल दोनों ऐसे मॉडल वर्ब है, लेकिन ये V2 के रूप में हम यहाँ प्रयोग किए हैं पास्ट इंडेफिनिट में होने के कारण। और ध्यान में रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अपन मीटिंग पर फिर से बोल दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है। हम लोग अंग्रेजी बोला करते थे, हम लोग अंग्रेजी बोला करते थे। तो लग रहा है ना कि इससे पास्ट, हम अपने पास्ट की चीजों को व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजी बोला करते थे, वो वहां जाया करता था, सीता अंग्रेजी बोला करती थी, वे लोग गाय चराया करते थे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो आपको लगे तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए और स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट कीजिए आप। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम लोग अंग्रेजी बोला करते थे। तो सबसे पहले आपको क्या देना है? हम लोग के सब्जेक्ट देना है, वी हो गया। उसके बाद यूज्ड, उसके बाद टू देना है। नेक्स्ट वर्ब को लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है? बोलना। तो बोलना होता है स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या होगा। तो वह यहां आया करती थी। तो सी यूज्ड टू कम हियर, सी यूज्ड टू कम हियर। देख लीजिए सब्जेक्ट कैसे इसको ट्रांसलेट किया गया। पहले आपको सब्जेक्ट देना है, तो वह का थी यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो सी देंगे। फिर यूज टू देना है। अब वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यूज करेंगे यूज टू। उसके बाद V1 देना है, तो वर्ब है आना तो कम और यहां तक है। उसके बाद निगेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज। इसका ये V2 रूप है ना, ये V1 हो जाता है। तो V1 हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि निगेटिव जब होता है तो V1 हो जाता है। तो V1 हो गया। फिर विद इनफाइनाइट अर्थात टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड, यूज्डंट यानी यूज नॉट को बोल सकते हैं यूज्डंट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिससे आप बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे, सीता मुझसे बात नहीं किया करती थी, सीता मुझसे बात नहीं किया करती थी। तो पहले आपको सब्जेक्ट देना है सीता। उसके बाद डिड नॉट देना है, तो डिड नॉट। उसके बाद V1 देना है, तो वर्ब हो गया। वर्ब मतलब जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, तो यूज देना है। उसका टू देना है, टू दिए। अगला वर्ब इसमें क्या है? बात करना। तो बात करना होता है टॉक। टॉक अपने बाद टू लेता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट आए तो टॉक अपने बाद टू लेता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टॉक के बाद टू दिए, मुझसे तो मी। उसके बाद वे लोग बाजार नहीं जाया करते थे।
तो वे लोग बाजार नहीं जाया करते थे, तो पहले आपको सब्जेक्ट देना है दे, उसका डिड नॉट, उसका यूज, उसका टू, तब ही मतलब भाग क्या जाना तो गो, और गो अपने वहां टू लेता है यदि क्यू और के अर्थ में जाता है। इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके मतलब। तो गो टू मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जाया करते थे, दे डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। अगला देखिएगा सी पॉइंट को ध्यान से, इससे पहले हम लोग इसका पढ़ चुके थे प्रेजेंट में। पास्ट में क्या है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग ता रहा, ती रही, ते रहे इत्यादि लगा हो, तो स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का, इसका सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑब्लिक केप्ट, वेंट ऑब्लिक केप्ट दोनों एक ही अर्थ में आता है, जो दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑब्लिक केप्ट और प्लस ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इससे उस काम को लगातार व्यक्त करने के अर्थ में होता है, इसलिए ऑन आता है फिर बिफोर देते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप इस रूप से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिए हम इसका, देखिए कैसा रह सकता है। वह खेलता रहा, वह खेलता रहा, या वह खेलता रहता था। तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे आप, ही वेंट या केप्ट, वेंट या केप्ट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन प्लेइंग, ही वेंट ऑन प्लेइंग। या इसका दूसरे रूप में इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना दे रहे, ही कंटिन्यूड, V2 होगा कंटिन्यूड, उसके बाद अगले भाग को जोड़ने के लिए 2 देंगे, 2 प्लस V1, तो भाग क्या खेलना, प्ले, ऑब्जेक्ट रहता तो देते नहीं है तो फुल स्टॉप दे दिए। ही कंटिन्यूड टू प्ले, वह खेलता रहता था या वह खेलता रहा। एक डी पॉइंट है जो ध्यान से समझना है आपको, ये अक्सर पैसिव वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव, तो ये वहां इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, लगभग मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। यदि हिंदी वाक्य कौन या किसने, कौन या किसने से शुरू हो और उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं, और उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप कौन शब्द को ही, वैसी स्थिति में आप कौन शब्द को ही उस वाक्य का सब्जेक्ट तथा क्वेश्चन वर्ड मान ले। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो देखिए पीएस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब मतलब सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा हु, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है, तुम्हारी मदद किसने की, तुम्हारी मदद किसने की, तो पहले वही पूछा जा रहा है कि किसने की, यानी सब्जेक्ट के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन को ही या किसने को ही आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले देना है हु, तो हु दे दी, उसके बाद V2 देना है, तो भर में यहाँ पे मदद करना, तो मदद करना का हेल्प होता है, V2 हेल्प हो गया। तुम्हारी, तो तुम्हारी के यू, ऑब्जेक्टिव के ऐसा न समझ लेने सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ध्यान से सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस है, कौन पढ़ता था या किसने पढ़ा, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे हु, पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर V2, तो भर में रीड, पढ़ना है यहाँ पे, तो पढ़ना के रीड होता है, V2 रेड होता है, तो हु रेड, किसने पढ़ा या कौन पढ़ता था। निगेटिव इसका क्या होता है, हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखेंगे एग्जांपल, मुझे कौन नहीं जानता था, मुझे कौन नहीं जानता था, तो पहले आपको क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट कौन होगा, तो हु होगा, तो हु कौन जो शब्द इसमें वही लिखना है, तो हु, उसके बाद डिड, तो डिड, नॉट, तो नॉट, उसके बाद प्लस V1, तो वर्ब के रूप में क्या है, जानना, तो जानना का V1 नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो देंगे, तो मुझे, तो मी, मुझे कौन नहीं जानता था, हु डिड नॉट नो मी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना से जितना आगे मतलब आप जितना कोशिश करेंगे ना प्रैक्टिस करने की, उतना ही आप अच्छे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कुछ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ फैक्ट्स और हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं।
तो पास्ट इंडेफिनिट में ई पॉइंट में हम लोग अभी तक डी पढ़ चुके थे, तो ई पॉइंट में देखेंगे क्या है। पहचान में है जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता ही रहता था। यहाँ पे देखिए ही वर्ड आ गया है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ ही वर्ड आ गया है। इससे पहले वाला में ही नहीं था, उसमें वहां था कि ता रहता था, यहाँ ता ही रहता था। ती ही रहती थी, ते ही रहते थे, या बोल सकते ता ही रहा, ती ही रही इत्यादि लगा हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे इसका। ये निगेटिव अर्थ में ही आता है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ निकलता है कि वह कुछ नहीं करता था या करता, मतलब था या वह कुछ नहीं करता था या कोई कुछ नहीं करता था, लेकिन जो वर्ब आएगा वही वो काम करता था। तो एग्जांपल देखते हैं, वह खेलता ही रहता था, वह खेलता ही रहता था या वह खेलता ही रहा। तो इसका इंग्लिश क्या बनेंगे आप, ही। या इसी का एक सेंटेंस और है, देख लीजिएगा, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। बात सही है, देखिएगा कि वह खेलता ही रहता था, या बोल सकते हैं इसी को आप, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था, यानी वह खेलता ही रहता था। तो सब्जेक्ट पहले देंगे तो ही, उसके बाद डिड, उसका नथिंग। इसका अर्थ हो रहा है कि वह कुछ नहीं करता था, यहां पर अर्थ निकल रहा, लेकिन बट क्या करता था, खेलता था। तो खेलना के प्ले, फुल स्टॉप लास्ट में देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो देते, ऑब्जेक्ट नहीं था नहीं दिए। तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है इसको समझने में? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी, जितना आप जैसे बना सकते हैं इसी पे आप फॉर्मेशन देख लीजिए, इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कोई भी बुक से बना सकते हैं। एफ फॉर्मेशन इसका है अगला पॉइंट, पास्ट इंडेफिनिट का एफ में पहचान है जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता ही तो था। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, ता ही तो है, यहां है ता ही तो था, तो लगा हो तो इसको हम यहां लिख दिए। एक बात, एम्फैटिक फॉर्म ऑफ पास्ट, ये पास्ट का जोरदार जो बल देकर बोला जाता है, एम्फैटिक रूप है। एक चैप्टर आता है एम्फेसिस पढ़ने का, एम्फैटिक रूप आता है ग्रामर में, तो वहां भी हम देख सकते हैं, वहां पे भी इसका आएगा यूज। तो इसका स्ट्रक्चर पीएस के लिए क्या आता है देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, सीता तुम्हें पसंद करती ही तो थी, सीता तुम्हें पसंद करती ही तो थी। तो पहले देंगे सब्जेक्ट सीता, उसके बाद क्या देना है, डिड, तो डिड दे दिए। उसके बाद V1 देना है, तो वर्ब क्या है, पसंद करना, तो पसंद करना का V1 देना है लाइक। किसे पसंद करती थी, तुम्हें, तो यू, फुल स्टॉप दे दिए। राम अंग्रेजी में बात करता ही तो था, तो राम दिए सब्जेक्ट पहले, उसके बाद क्या देना है, डिड। पहचान देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है, ताई तो था लिखा हुआ है ना, तो राम डिड, और उसके बाद देना है कि बात करना है ना, तो बात करना क्या होता है, टॉक। टॉक मीन्स बात करना। किसमें बात करता था जी, इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश। हो गया, अब कर लेंगे इसको, इसी पर और भी प्रैक्टिस करें। हम सिर्फ एक ही एग्जांपल दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम एक ही एग्जांपल दिए। ये जी है, अगला ABCDEF जी आ गया। जी में पहचान है, जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हैं, उनमें से दूसरी क्रिया लगता था या लगा। जैसे कोई काम करने लगा, मैं बोलने लगा, वह पढ़ने लगा, ऐसे बोल सकते लगता था, लगा। तरसता था नहीं, जैसे मैं अंग्रेजी में बात करने के लिए तरसता था, वह खाने के लिए तरसता था, इस प्रकार रहेगा, तरसता था इत्यादि लगा हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस बिगिन का V2 है, बिगिन यहाँ V2 रूप है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस लॉन्ग का V2 लॉन्ग प्लस 2 प्लस V1, या इसी को 2 प्लस V1 के स्थान पे आप V4 का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग धूप में दौड़ने लगे, पहले सब्जेक्ट देना है, वे लोग के दे, उसके बाद लगे तो क्या हो जाएगा, बिगिन,
आप 0 देना चाहेंगे यहाँ पर दे सकते हैं, बिफोर देना चाहेंगे तो बिफोर, या 2 + v1 तो 2 + v1, तो 2 + v1 हम दे रहे हैं। दोनों के रन, वे लोग दौड़ने लगे कहा, धूप में, तो इन सनलाइट लिख सकते हैं या इन द सन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन द सन लिख देते हैं हम। दोनों का अर्थ वही होता है कि धूप में, कोई ऐसा थोड़ी ना सूरज में दौड़ने लगे, वो वहां अर्थ होता है कि धूप में। सीता झूठ बोलने के लिए तरसती थी, तो पहले सब्जेक्ट देना है, सीता तरसती थी, लॉन्ग लिखेंगे बाबू, या पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 2 देना है, चाहे बिफोर भी दे सकते हैं, तो 2 दे रहे हैं, 2 के बाद v1 देना है। झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं, तो टेढ़े लाए। सीता झूठ बोलने के लिए तरसती थी, सीता लॉन्ग या पॉइंट टू टेले लाई। इसी का निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस बिगिन प्लस ऑब्लिक लॉन्ग, यानी v1 हो गया प्लस 2 + v1 ऑब्लिक v4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, वे लोग क्रिकेट खेलने नहीं लगे, तो वे लोग का दे के साथ फिर डीड लग जाएगा, निगेटिव हो गया तो फिर नॉट, अब लगे तो बिगिन का प्रयोग करेंगे। टू खेलने, तो खेलना का प्ले, अब क्या नहीं खेलने लगे, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, लास्ट में दे देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास्ट, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ते हैं, पर पास्ट इंडेफिनिट इतना ही है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट इंडेफिनिट जितना रूल था वो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। तो इसका क्या अन्य नाम भी जानते होंगे आप लोग, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट। तो इसका पहचान क्या होता है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही है, रहे हैं, अथवा क्रिया के जिस रूप से किसी काम का, अथवा क्रिया के जिस रूप से किसी काम का भूत के तत्कालिक में, यानी भूत जो है अर्थात पास्ट में तत्कालिक में होने का बोध हो, तो यह स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी, ये पहचान गए हम लोग, या तो रहा, सॉरी यहाँ रहा है नहीं होगा, रहा था, रही ही, रहे थे, रहे थे, वो तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होता ना, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, बाय मिस्टेक हो गया था। रहा था, रही थी, रहे थे, या ये मतलब अथवा तत्कालिक में लगा रहे, तत्कालिक में हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब बोलना इसको, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह जा रही थी, वह जा रही थी, अफर्मेटिव का है, इसको पहले ट्रांसलेट कीजिए कि वह जा रही थी, तो सी हो जाएगा पहले सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है तो वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का गो, ing लगा देंगे तो बिफोर हो जाएगा गोइंग, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, कुछ है तो प्लस टू दे दिए, वो जा रही थी, सी वाज गोइंग। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो हम लोग का वी के साथ वर्ब लगेगा। उसके बाद आपको V4 देना है, तो वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा V4। और क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग इंग्लिश। निगेटिव इसका होगा तो वाज वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो वाज वर्ड को पहले लाएंगे, WH वर्ड रहेगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड को देंगे, फिर वाज वर्ड देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करेंगे, V4 देंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तो देख लेंगे उसी प्रकार से फॉर्मेशन, वो सब जब अगर पढ़ रहे होंगे तो तरीके आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से कर सकते हैं। सीता झूठ नहीं बोल रही थी, तो पहले सब्जेक्ट देना है, तो सीता, सीता के साथ वाज लगेगा, उसके बाद नॉट देना है। उसके बाद नहीं बोल रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी, झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं, बिफोर हो जाएगा टेलिंग, और झूठ का अलाई या लाई भी लिख सकते हैं। मैं वहां नहीं बैठा था, मैं वहां बैठा नहीं था, या मैं वहां नहीं बैठा था, ऐसे भी हो सकता है। तो आई वाज नॉट सिटिंग देयर। अब आपको लग रहा हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे हुआ, तो ये जो घटना है वो पास्ट के भूतकालिक, भूत तत्कालिक में है,
देख लीजिएगा, हम लोग प्रेजेंट में भी पढ़े थे ऐसा। यहाँ पास्ट के भूतकालिक को बता रहा कंटिन्यूअस में, तो इसलिए वाज वर्ब के बाद नॉट मैंने मैं वहां नहीं बैठा था, मतलब तत्कालिक में हो रहा था। उसके बाद सब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। पहला में क्या है, जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हैं, जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हो उसमें दूसरी क्रिया रहा, जा रहा है, आ रहा है, या जा रहा है, आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, जा रहा है नहीं, जा रहा था और आ रहा था, ये प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट का फॉर्म लिखा गया था, और ये पास्ट का होगा ना, था हो जाएगा, जा रहा था या आ रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव के लिए, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, इसको वर्ब बोलना ध्यान में रखिएगा, प्लस गोइंग ऑब्लिक कमिंग, मैंने जाने की बात करेगा तो गोइंग, आने की बात तो कमिंग, और अगले वर्ब को जोड़ना है विद इनफिनिट प्लस विद इनफिनिट, मतलब 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, मैं पढ़ने जा रहा था, मैं पढ़ने जा रहा था, पहले बनाएंगे अब, मैं जा रहा था, तो आई वाज गोइंग, क्या करने जा रहे थे, पढ़ने, तो अगले वर्ब को जोड़ना है टू के साथ में, टू रीड। आप चाहेंगे तो यहाँ पे बिफोर के रूप में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उचित नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, आप 2 + V1 नहीं जोड़े तो अच्छा रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहता तो देते, लास्ट में फुल स्टॉप दे दिए। चलिए इसी का अगर रिलेटिव रहेगा तो वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब कुछ हम बी पॉइंट में देख लेते हैं, वहां ध्यान दीजिएगा। इधर पहचान है, जिस वाक्य में दो मुख्य क्रिया हो, जिस वाक्य में दो मुख्य क्रिया हो उनमें से दूसरी क्रिया कोशिश कर रहा था, चाह रहा था, तड़प रहा था, पढ़ रहा था। ये पढ़ रहा था, आप लोगों को पता चल रहा होगा कुछ इसमें कंपल्सन व्यक्त होता है, मजबूरी को बताया जाता है, तो ये इत्यादि लगा हो तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस कोशिश करने की बात तो ट्राइंग, चाहने की बात रहेगा तो विलिंग, और तरसने की बात रहेगा लॉन्गिंग, और ये क्या एक और है तड़पना, तड़पना की बात रहेगा तो हैविंग, प्लस अगले वर्ब को 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए बढ़िया से और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सीता अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो पहले बनाएंगे सीता कोशिश कर रही थी, तो सीता वाज ट्राइंग, सीता कोशिश कर रही थी पढ़ने की, तो टू रीड, क्या पढ़ने की, तो अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट दे देंगे आप इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। सीता वाज ट्राइंग टू रीड इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, वे लोग यहां से भागना चाह रहे थे, वे लोग यहां से भागना चाह रहे थे, तो वे लोग का दे के साथ और लगेगा, चाह रहे थे तो विलिंग का प्रयोग करेंगे, तो विलिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ब क्या, भागना, तो भागना का पहले टू देंगे तब फ्ली अवे लिखेंगे, फ्ली अवे मींस होता है भागना, या रन अवे का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्ली अवे या रन अवे। और यहां से तो फ्रॉम, क्योंकि यहां से जुदाई होगा ना, तो फ्रॉम हेयर, यहां से वे लोग यहां से भागना चाह रहे थे, दे वर विलिंग टू फ्ली अवे फ्रॉम हेयर। लड़कियां झूठ बोलने के लिए तरस रही थी, तो द गर्ल्स, आप द नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो द गर्ल्स वर, उसके बाद अगला क्या है यहाँ पे, तरसना, तरसना हो जाएगा लॉन्ग, तो लॉन्गिंग, उसके बाद 2 + V1 तो 2 देंगे, और झूठ बोलना के क्या है, टेल, तो टेल हो गया, उसके बाद एला। वे लोग, सॉरी लड़कियां झूठ बोलने के लिए तरस रही थी, तो द गर्ल्स वर लॉन्गिंग टू टेल ए लाई। चलिए अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, उसे इस शहर को छोड़ना पड़ रहा था, तो ही वाज हैविंग, उसे पढ़ रहा था, ही वाज हैविंग, छोड़ना, तो छोड़ना क्या, लिव, तो LEAV लिव, और इस शहर को तो दिस सिटी या दिस टाउन भी लिख सकते हैं आप। चलिए आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समाप्त कर लिए, अगले बार हम लोग पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अभी नए आए थे तो सब्सक्राइब भी कर लें। हैं अगले वीडियो में
मतलब अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछले वीडियो भी देखिए, 5 को अपलोड कर चुके हैं इससे पहले, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, अंटिल देन बाय बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।